अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड पैथोलॉजी का लेक्चर है। हम लोगों ने लास्ट टाइम स्किन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम आप लोगों का डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। ये पीपीटी मैं आपके हैंड ओवर भी कर दूँगी। इसके अलावा जो है हमने जो लास्ट अपना जो कवर किया था वो किया था नोड्यूल तक कवर किया था कि नोड्यूल होते क्या हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। अदर एग्जांपल में इसकी ज़ैंथोमा आ जाता है, केराटोसेंथोमा आ जाता है, मेलानोमा आ जाता है। ये मैं बहुत डिटेल में नोड्यूल के बारे में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोग अपना जब कोर्स कंटेंट देखेंगे वहाँ स्किन से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें कि स्किन कैंसर्स क्या होता है, स्किन इंजरीज़ क्या होती है, स्किन की कंडीशंस क्या होती हैं और स्किन रिलेटेड पैथोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के आपको नेम इनलिस्ट होने चाहिए और आपको इनकी एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए। एक और हम स्किन डिसफंक्शन, स्किन की जो कंडीशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो है वेसिकल। वेसिकल क्या होता है? स्मॉल फिल्ड लीजन होता है जो कि 0.5 सेंटीमीटर से भी कम का होता है और उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है एंड द लीजन आर ट्रांसल्यूसेंट। क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई पानी वानी अगर आपके ऊपर गिर जाता है तो गर्म पानी गिर गया तो थोड़ा सा आपने देखा होगा पापड़ी टाइप, लाइक थोड़ा सा आपका जो एरिया ना वो थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है, उसमें पानी पानी सा हो जाता है जब कोई बर्न हो जाए या कोई भी चीज़, तो वो भी इट्स सम सॉर्ट ऑफ वेसिकल, ठीक है ना, उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है। एक सर आपने देखा होगा कहीं पे पस पड़ गई थोड़ी सी, जो है ना सर ये पाँव में या डायबिटिक लोगों में बहुत कॉमन होती है, पाँव में थोड़ी सी पस पड़ गई, आपने नया जूता पहना है, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स वगैरह जो कोट शूज़ वगैरह पहनती हैं, ठीक है, हाई हील्स पहनती है, जो पीछे से आपके एंकल पे जब पे कैल्केनियस बोन है आपकी अक्लीज टेंडन जो आके इंसर्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप प्रोलॉन्ग अगर आप किसी चीज़ को वेयर कर रहे होते हो या मतलब आप पहन रहे होते हो सैंडल्स वगैरह, तो क्या होता है वहाँ पे एक छोटा सा जो है ना वो दाना टाइप का बन जाता है जिसमें पानी होता है और वो हर्ट कर रहा होता है, ठीक है, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ वेसिकल। एग्जाम्पल इसकी क्या है, चिकन पॉक्स हो गया है, हर्पीज जोस्टर हो गया है। अच्छा, हर्पीज़ जोस्टर जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का एक डिज़ीज़ है जो कि एक वायरल कंडीशन भी है, ठीक है, ये इट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है और आपका जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम भी ब्रेक डाउन हो सकता है। इतना ख़तरनाक किस्म का एक वायरस जो है ना वो होता है हर्पीज़ जोस्टर, जो कंडीशन करवाता है। चिकन पॉक्स वगैरह आप देख रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ये देख रहे हो ट्रांसलेशन टाइप का है और इसमें जो है वो लग रहा है कि कोई फ्लूइड वगैरह बना हुआ है, तो ये वेसिकल की एग्जांपल है। अदर एग्जांपल क्या होते हैं, इम्पेटिगो होता है, इंसेक्ट बाइट कर दिया, हर्पीज सिंपल हो गया, डर्माटाइटिस हैपेटिफॉर्मस होता है। अब आपके पास आ जाते हैं, अच्छा ये मतलब ना दाना वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, आप हाई हील्स वगैरह पहन लेते हो या गर्ल्स जो कोट शूज़ या बॉयज़ जो पहनते हो, तो आपके कैल्केनियम बोन साइड पे जो है ना कुछ वो बन जाता है ना इस तरीके का। अब एक आ जाता है बुल्ला, ठीक है, बुल्ला क्या होता है, अ फ्लूइड फिल्ड रेस ऑफ एन ट्रांसल्यूसेंट लीजन, जो कि अगर देखें ये 0.5 सेंटीमीटर से कम हो तो आप इसको क्या कहेंगे, वेसिकल कहेंगे, ठीक है, और अगर ये 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो आपने इसको बुल्ला कहना है। ब्लूस पैम्फिगॉइड एंड फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन, किसी भी ड्रग की वजह से रिएक्शन होने के बाद आप ये देख रहे हैं फ्लूइड किस तरीके से फिल हुआ है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन आ जाती है पैस्चुलरी, अ वेसिकल फिल्ड विद अ पस, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू इन कनेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सिड्यूट रिच इन ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। आपकी स्किन है, आपने ना उसकी क्लेंजिंग वगैरह नहीं की है, ठीक है, स्किन बहुत अजीब सी हो गई है और फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना बहुत सारे जो है ना वो बैक्टीरियाज आके जमा हो जाते हैं और फिर क्या होते हैं पस टाइप की स्किन कंडीशन। अक्सर लोगों के बहुत गंदे टाइप के दाने निकले हुए होते हैं, एक्नी वगैरह, फॉलिक्यूलाइटिस, आपने अक्सर सुना होगा बाल तोड़ वाली की जो कंडीशन होती है, स्केबीज़ हो गई, पेस्टुलर सोरियोसिस हो गया, ये सारी कंडीशंस इसके अंदर आनी चाहिए। अगेन वही आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इसकी एग्जांपल, दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपने जो है वो नहीं जाना। अब आप आ जाए एप्सिस के ऊपर, अ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ अ पस डीप इन डर्मिस इन सबकुटेनियस टिश्यू, अगर ये डर्मिस तक चला जाए, डीपली पेनिट्रेटिंग हो जाए तो ये एप्सिस कहलाता है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाती है। ड्यू टू डीप सीटेड लोकेशन पस में नॉट बी विजिबल ऑन स्किन सरफेस, अक्सर आपको फील हो रहा होता है ना कि आपकी स्किन के अंदर कुछ है, देयर इज़ समथिंग। एप्सिस वगैरह आपको पता है उस कंडीशन में होता है
जैसे कि कोई अंदर इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो आप अपनी स्किन को जब पल्पेट करोगे थोड़ा सा जो है ना, उसको थोड़ा सा प्रेशर देके, तो आपको फील होगा अंदर कोई गुठली टाइप, कोई दाना टाइप होगा। अक्सर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, किसी का गलत इंजेक्शन लग गया, ठीक है, नर्व की बात नहीं हो रही है, मैं स्किन रिलेटेड चेंजेस की बात कर रही हूँ। तो आप स्किन को अपनी पल्पेट करोगे तो आपको लगेगा यार कुछ है, देयर इज़ समथिंग। आप अपने डेल्टॉइड मसल्स को कभी चेक करें, अगर कभी किसी को किन्स इंजेक्शन वगैरह लगाओ तो उसके अंदर जो है ना बाकायदा फील कर रहे होते हैं। अब व्हील एक कंडीशन आ गई है, ठीक है, ये आपके सामने कंडीशन मैं आपको दिखा रही हूँ। इट इज़ द ट्रांसिएंट स्वेलिंग ऑफ द स्किन डिसअपीयरिंग विद इन 24 आवर्स होती है, फिर ठीक हो जाती है। और यूट्रेशिया इसकी एक एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है। अक्सर देखो डेमोग्राफिज्म, अक्सर लोग जो है ना वो हार्ट कट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हार्ट कट करने के बाद कुछ फूल जाती है हमारी स्किन, फिर क्या होता है वो खुद ही सॉर्टेड आउट हो जाती है। सिस्ट की बात करते हैं, अक्सर ये जो लोग पान गुटखा छालियाँ वगैरह खाते हैं तो उनमें ये सिस्ट जो है वो बहुत कॉमन है। अब आप इसकी एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि सिस्ट किस तरीके की होती है, स्फेरिकल होती है, ओवर होती है। बेसिकली होता है कि स्किन अल्सरेशन होती है। अल्सरेशन अगर आपकी ठीक नहीं हो, अगर आप उस पर ध्यान ना दें तो अल्टीमेटली वो सिस्ट के अंदर चेंज हो जाती है। सेकेंडरी स्किन रीजन्स क्या होते हैं? स्केल, क्रस्ट, इरोजन, फिशर, साइनस, स्कार, एट्रोफी, लिंकिफिकेशन। स्केलिंग, ये देख रहे हैं आप, स्किन स्केलिंग किस तरीके की होती है। इसमें क्या होता है, जो स्किन है ना, केराटिन जो है वो प्रॉपर्ली जो है ना वो आके जो स्किन आपकी बना रही होती है, या आपकी जो प्रोटीन्स होती है वो प्रॉपर्ली अटैच नहीं होती है, और उसके बाद स्किन क्या है बिल्कुल झिल्ली की तरह उतर रही होती है, ठीक है। इस तरह से अंडे के इर्द गिर्द, शेल के इर्द गिर्द वाइट कलर की एक थिन लेयर होती है जो कि उतर रही होती है। टाइप्स ऑफ स्केलिंग आप देखें, इरिथ्मा क्रैक्यूल्स हो गए, सोरियोसिस वगैरह हो गए, और वल्गुरस, ये देख रहे हैं कंडीशन होती है अक्सर लोगों को जो है ना, फ़िश टाइप की स्केल, जैसे मछली की स्किन होती है इस तरह की ये कंडीशन हो जाती है। और ये भी एक कंडीशन है। आपने जो है ना, इतनी सारी कंडीशन है तो बेस्टेस्ट वे याद रखने के लिए, क्योंकि इन दी एंड आपको याद नहीं रहेगा, आपने एक चार्ट बनाना है, ठीक है, स्किन रिलेटेड कंडीशन, आपने उसके नाम लिखने और उसके नीचे एग्जाम्पल। चार्ट आपने जो है ना वर्टिकल नहीं बनाना, आपने हॉरिजॉन्टल एक जो है प्रॉपर शीट आप ले लीजिए, ये रजिस्टर का बड़ा पेज ले लीजिए, वहाँ पे आपने स्किन कंडीशंस लिखनी है, ठीक है, और उसके नीचे उसकी एग्जांपल्स। फिर स्किन कंडीशन तो हॉरिजॉन्टली जो है ना वो लाइन में आपके पास हर चीज़ रहेगी, तो इस तरीके से आपको याद रहेगी, वरना ये बहुत मुश्किल है याद रखना। सर्कुलर फीवर हैंड एंड फीट्स की में देखें ये किस तरीके से हो रहा है। स्टेफाइलोकोकस स्केड्रिन स्किन सिंड्रोम, ये बच्चों में होता है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में। रीज़न इसका ये होता है वो जो है वो यूट्राइन फ्लूइड के अंदर बहुत अरसे तक रहे होते हैं, ठीक है, फिर जब वो दुनिया में आते हैं तो आप देखेंगे उनकी वाइट वाइट सी स्किन होती है, कुछ लेयर्स होती हैं जो कि उतर रही होती हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। कवास्की सिंड्रोम हो गया। अदर टाइप ऑफ स्केलिंग कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल पैथोलॉजी है, आपके लिए सिर्फ क्या है, आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए और थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। बटिगो होता है, टाइना क्रिपिटस होता है, एरोजन होती है। इरोजन क्या होता है, अक्सर आप लोग देखते हैं किसी को माउथ अल्सर्स होते हैं बहुत सिवियर किस्म के। एसिली के पेशेंट अगर हो तो एसिली के पेशेंट में आप देखेंगे उनमें जो फर्स्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो सिवियर किस्म की जो है वो माउथ अल्सरेशन हो रही होती है, इरोजन हो रही होती है। आपके जो माउथ की जो लेयर्स होती है बिल्कुल थिन लेयर्स होती है, तो वो क्या होती है बुरी तरह से इरोजन वहाँ पे हो रही होती है बिकॉज ऑफ अल्सरेशन। तो उन पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। टाइनिया पीडिस जो है डायबिटिक पेशेंट के अंदर बहुत कॉमन है। अगर वो लोग जो है ना वो गलत चप्पलें पहन लें तो पाँव छिल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता है, स्किन उनकी गलती सड़ती जाती है और फिर ये अल्टीमेटली बढ़ता जाए तो गैंग्रीन फॉर्म इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से अक्सर औकात जो है आपके लिम्स वगैरह को एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ता है, कट की तरफ जाना पड़ता है। अल्सर फोकल लॉस ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में इधर है कि किस तरीके की होती है, कौन कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है, अल्सरेशन हो रही होती है। और कैंक्रोइड्स जो है ना वो एक मतलब जो है वो डेवलप हो जाती है, बहुत गंदे टाइप की अल्सरेशन हो जाती है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक इसका रीज़न होता है।
ये आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की डिजीज़ेस है। पायोडर्मा, गैंग्रीनोसम, अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे प्रोग्रेस कर जाए तो गैंग्रीनोसम की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। डेक्यूबिटस भी मैंने आपको बताया है, बहुत गंदा सा ज़ख़म बन जाता है, रेडियोडर्मेटाइटिस बन जाता है, इधर जो एक्यूमुलेशन ऑफ पस हो रही हो जाता है। इसी की वजह से ये जो है फर्दर प्रोग्रेस होने के बाद आपका जो है एम्पुटेशन की तरफ चला जाता है। अब आपका आ गया फिशर, कट वगैरह लग गया ना, आप कुछ काट रहे हो, बहुत तेज़ आपकी छुरी और अचानक से कट लग गया, ठीक है, तो तब भी फिशर बन सकता है। या एक्जिमा हो सकता है। एक्जिमा के अंदर क्या होता है, हमें ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा और ख़ुद ही ऐसा लग रहा था कि स्किन जो है ना वो कट रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो स्क्वैमस सेल्स वगैरह आपके स्किन के जो होते हैं ना, वो क्या हो रहे होते हैं, वो एक ही जगह पैक लेयर होती है, ठीक है ना। तो वो बीच बीच में से जहाँ से ब्रेक होती है तो आपकी स्किन के ऊपर अपीयरेंस आ रही होती है कि जिस तरह से कट हो रहा हो। स्कार, जल गया है बंदा, बर्न स्कार हो गया है, ठीक है ना, उसमें ये स्कारिंग हो रही होती है। केलॉइड, एरिया ऑफ ओवरग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट यूजुअली डेवलप आफ्टर हीलिंग ऑफ स्किन इंजरी। केलॉइड बन जाता है, ठीक है, हीलिंग के बाद। एट्रोफी हो गई है, लिंकनिफिकेशन हो गया है, ये देख लीजिए थोड़ा सा। और लिंकनिफिकेशन के अंदर क्या है, स्किन बिल्कुल रेड होना शुरू हो जाती है, इस तरह से लग रहा होता है कि बस अभी जल गई है, ठीक है, बहुत बर्निंग इरिटेशन हो रही होती है। स्पेशल लीजन आ गए, बोरो, कॉमिडोन, मिलियम, ठीक है, ये सारे जो है ना वो स्पेशल लीजन है। पर्पुरा, ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। शेप्स ऑफ पैप्यूल्स एंड नोड्यूल्स आ गई हैं और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लीजन आ गई है कि किस तरीके की लीजन होती है। अच्छा, अब ये जो है ना वो हिस्टोपैथोलॉजी स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे ये शेप्स की बात कर रहे हो, पैप्यूल, नोड्यूल की तो ये सारी आपकी क्या आ गई है, हिस्टोपैथोलॉजी आ गई है। ये तस्वीरें आप देखते जाइए, पूरी पीपीटी मैं आपको दे दूँगी कि किस तरह से लीजन अरेंज हुए हुए। और इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो वही है कि टाइप्स क्या होती है और आपने करना क्या है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट के टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, स्किन जो है वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। स्किन के डिजीज़ बहुत कॉमन है, ऑब्वियसली जब लार्जेस्ट ऑर्गन है तो हर तरह की डिजीज़ वहाँ कॉमन है। अब टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ और उसके बाद जो है वो प्रोग्रेस हो गया, बेनाइन से मैलिग्नेंसी में चला गया। जब तक वो बेनाइन है तो वो क्या कहलाएगा, ट्यूमर कहलाएगा। जब वो मैलिग्नेंसी में चला गया तो वो कैंसर कहलाएगा। इसकी टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई है। स्किन बेसिकली स्किन टाइप के जो कैंसर्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। मेलानोमा फॉर्म होते हैं इन मेलानोसाइट स्किन सेल्स दैट मैक्स पिगमेंट। आपको पता है मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, जो पिगमेंट करवाते हैं, पिगमेंटेशन करवाते हैं। वहाँ पे अगर कैंसर हो जाए मेलानोमा कहलाते हैं। बेसल स्किन सेल्स क्या होते हैं, बेसल सेल्स होते हैं जो स्मॉल राउंड होते हैं, बेस ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन में होते हैं। वहाँ कैंसर हो जाए तो बेसल सेल कार्सिनोमा। और स्क्वायमस सेल में हो जाए सरफेस पे तो वो क्या कहलाते हैं, स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा। आगे बस यही बताया गया कि एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा भी होते हैं वो, जो कि आपके क्या करवाते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सेल के अंदर बनते हैं और डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं आपके नर्वस सिस्टम से। मेलानोमा इन द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द स्किन होते हैं बेजल। अच्छा, अगर आपकी मोस्ट कॉमन टाइप की आ जाए तो मेलानोमा होते हैं। बेजल एंड स्क्वायमस सेल जो होते हैं ना वो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप के कैंसर्स होते हैं। बेजल सेल कार्सिनोमा क्या होते हैं, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि इफेक्ट हेयर स्किन एडल्ट्स मोर देन 40 ईयर्स हु हैव हैड लॉट्स ऑफ सन एक्सपोजर, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो। इस तरह से आपके जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, जो बाहर मजदूर वगैरह काम कर रहे होते हैं, इसमें मेटास्टेसिस तो नहीं होती। बेसल सेल कार्सिनोमा जो है वो आपके टिश्यू को बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं और लोकली मैलिग्नेंट होता है। इसकी क्या टाइप्स होती हैं, टाइप नोड्यूलर है, सुपरफिशियल है, अल्सरेटिव। आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें ईच एंड एवरी टाइप्स लिखी हुई, आपको सिर्फ टाइप्स याद होनी चाहिए। एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ नोड्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा। ये बहुत कॉमन सी दिख रही होती है बट हमारा जो है वो
दिमाग उस तरफ नहीं जा रहा होता है कि इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ मैलिग्नेंसी। पिगमेंटेड होते हैं बेज़ल सेल कार्सिनोमा। आप किस तरह से ट्रीट करते हो? बहुत माइनर से प्रोसीजर होता है, लोकली आपने जो इंजेक्ट किया और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, निकाल दिया उस ज़ख़म को। फिर आपने एक क्रीम वगैरह लगवा दी है, बेटनोवेट पॉलीफिक्स मिक्स करके यूजुअली दे रहे होते हैं, बर्फ़ वगैरह के लिए कह रहे होते हैं, या रेडिएशन के थ्रू भी आजकल ट्रीटमेंट हो रहा है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या होता है, जो कि बहुत कॉमन टाइप है स्किन कैंसर की। इट डेवलप्स इन द एपिडर्मिस के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये दिखते कैसे हैं, ये इस तरीके के दिख रहे होते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। आप इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं भाई? यूवी रेडिएशन, जो अगर आप इतनी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो जो कि आपके डीएनए को डैमेज करते हैं, बहुत ज़्यादा थर्मल बर्न हो गया, गर्म पानी गिर गया, स्मोकिंग आप कर रहे हो, लिप्स के ऊपर बार बार एक्सपोज हो रही है, इस तरह के कंटेजीनियस आप प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा जी, इसके अंदर भी जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है सर्जरी के थ्रू। मैलिग्नेंट मेलानोमा, मेलानोसाइट्स आर फाउंड इन द बेसल लेयर्स। ये मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ क्या होता है। ये कैंसरियस ग्रोथ होती है मेलानोसाइट्स की, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मैलिग्नेंट मेलानोमा हो जाता है। किस वजह से होता है? वही बात है कि आपके पास आपका यूवी रेडिएशन बहुत एक्सपोज हो रहा है। फेयर स्किन विच बर्न्स इजीली, क्यों? क्योंकि तो मेलानोसाइट्स इतने होते नहीं है। आपको पता है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। चलो, एशियंस कम्युनिटी में स्किन कैंसर इसलिए कम है क्योंकि हमारे पास मेलानोसाइट्स बहुत ज़्यादा हमारी स्किन पे होते हैं, ठीक है। अब्रॉड में इस तरह से नहीं होता, तो दे आर मोर प्रोन टू डेवलप स्किन कैंसर रादर देन इन आर एशियन कम्युनिटी। तो मेलानोमा जो स्किन कैंसर है वो बाहर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मोल्स हों, उसके चेहरे पे बहुत सारे दाने निकले हुए हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। कहाँ कहाँ ये निकल सकते हैं? जो इसकी कॉमनेस्ट साइड है वो बैक है, आपकी जो टांगे हैं वहाँ पे हो सकते हैं, जेनाइटल्स हो सकता है, आपके लिप्स हो सकते हैं, नेल के नाखूनों के अंदर या माउथ के अंदर। दूसरा, द ABCD ऑफ मेलानोमा क्या है? एसिमेट्री होती है, बॉर्डर इरेगुलरिटी होती है, कलर वेरिएशन होती है, डायमीटर, आपको याद होना चाहिए इसकी टर्मिनोलॉजी A to E होती है। ये एक एग्जांपल है जो कि चार्ट फॉर्म में सिमेट्री, बॉर्डर, ABCDE किस तरीके से दिखते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता, मेलानोमा क्या होता है, ये इसकी एक पिक्चर है जो आपको याद होनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या होता है? अगेन वही होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। आप क्या करते हो, इसको निकाल देते हो और कीमोथेरेपी हो रही होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है थर्मल इंजरीज़। थर्मल इंजरीज़ क्या होती है? आपको सबको पता है, बचपन से देख रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा हम हीट से एक्सपोज हो जाए, बहुत ज़्यादा हम ठंड से एक्सपोज हो जाते, तो थर्मल इंजरी हो जाती है। या तो हाइपोथर्मिया हो जाता है, ठीक है, या हाइपरथर्मिया हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा थर्मल इंजरीज़ के अंदर आपका ये भी हो जाता है, गर्म पानी गिर गया है, यूवी लाइट से आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए, अचानक से एकदम रेडिएशन से एक्सपोज हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती है। क्या क्या क्लासीफाई? ऑब्वियसली ड्राई हीट हो गया, मॉइस्ट हीट, कोल्ड इंजरीज, केमिकल की वजह से हो गया भाई, कोई केमिकल गिर गया, कोई एसिड गिर गया, अक्सर एसिड विक्टिम होते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स हो गया, करंट लग गया, ठीक है, रेडिएशंस की वजह से हो गया, यूवी लाइट्स वगैरह की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी। हीट इंजरीज़ क्या कहलाती है? आपको मैंने अभी बताया, हाइपर पैरेक्सिया एंड लोकल इंजरीज़ बर्न, हीट इंजरी की वजह से। हाइपर पैरेक्सिया एंड लोकल इंजरीज़। कोल्ड इंजरी में आपका क्या आ जाता है? जर्नल एंड लोकल इंजरीज़ आ जाती है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप अपनी बुक से पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ड्राई हीट की। मॉइस्ट हीट क्या कहलवाता है? स्कैल्ड्स वगैरह बनवा देता है, जिस तरह से दाना मैंने आपको बताया, कोई गर्म चीज़ हाथ पे गिर जाओ तो एकदम तो है वो थोड़ा सा फूल जाता है। टाइप्स ऑफ बर्न के ऊपर अगर आप चले जाएँ तो फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री। अक्सर आपने सुना होगा बर्न की जब बात हो रही है वो कहते हैं 30% ऑफ द बॉडी बर्न हो गई है, 20% बर्न है, 10% बर्न है। तो अगर 60-70% है, मोर देन 50, तो वो आपका क्या कहलाएगा? देखें, अगर 10 to 20 है तो आपका फर्स्ट डिग्री है, अगर 20 to 50 है तो आपका सेकंड डिग्री, एंड मोर देन 50% बर्न ऑफ द बॉडी आपका थर्ड डिग्री, और उसमें सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बर्न की वजह से क्या हो सकता है? ऑब्वियसली पूरी स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो अल्सरेशन कॉज हो सकती है, डेथ हो सकती है बर्न से। और क्या क्या इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं? शॉक में जा सकता है, पेन हो सकता है, इतना गंदा दर्द होता है जब तक नई स्किन नहीं आ रही, फिर आप प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जा रहे होते हैं। और हीट हाइपरएक्सिया क्या होता है? हाइपरएक्सिया सॉरी, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये भी आप अपनी बुक से देखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपको ये हीट हाइपरपैरेक्सिया हीट स्ट्रोक भी कहलाता है।
इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, हम कहते हैं ठंडी जगह शिफ्ट हो जाओ, पानी लो, बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लो, आपको गर्मी लग रही है वेंटिलेटेड एरिया में चले जाओ। और अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग जाए तो फिर क्या होता है, स्किन डैमेज हो सकती है, आपको शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी। ये पिक्चर आपके सामने एक शो हो रही होगी जिसमें पता लग रहा है कि कितनी गंदी टाइप की जो है वो बर्निंग टाइप की होगी। ये बहुत अरसे तक शूज़ इसके अंदर था और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज एटलांटा वगैरह में, तो आप पाँव की हालत देखें क्या हो गई है और ये किस तरीके से स्किन डैमेज हो गई। फिर हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है, ऑक्सीजन दी जाती है, स्टेरॉइड्स वगैरह दी जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेकेंड लेक्चर। नेक्स्ट हम अपना एक अदर मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर।